ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। ओम गं गणपतये नमः। मित्रों, यदि आपने बहुत सारे जो रेसिंग करने वाले जो कई स्पोर्ट्समैन देखे होंगे और वो ट्रैक भी देखे होंगे रेसिंग करने वाले जहाँ पे धावक दौड़ते हैं कई बार, तो आपने ये देखा होगा कि उन जो दौड़ने वाले जो स्पोर्ट्समैन है या धावक है, कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ को परखने के लिए या थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए वो जो ट्रैक है, कई बार आपने देखा होगा कि हर्डल्स बहुत सारे देखे ना कि आगे रुकावटें वाले कई बार थोड़ा सा ऊंचे से बैरिकेड टाइप लगा दिए जाते हैं कि भैया उससे कूद करके जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम होते हैं जिनके ऊपर शायद ग्रेस होती है ऊपर वाले की, तो वो हर्डल्स को क्रॉस करके आगे चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी ये सब करते हुए उनकी एफिशिएंसी के ऊपर फ़र्क जरूर पड़ता है कहीं ना कहीं, उनकी पोटेंशियल के ऊपर। यानी थोड़ी देर के लिए थोड़ा जब रुकावट आती है तो थोड़ा सा जो उनकी स्पीड है या गति है, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट ज़रूर आ जाती है। अब ये बात करने का, एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई रेस करने के लिए जा रहा है या ज़िंदगी को एक रेसिंग ट्रैक की तरह रख लीजिए और आप उस जीवन को जीने वाले हैं, यानी कि ज़िंदगी की रेस में आप भाग रहे हैं और कोई हर्डल ही ना हो, बाधाएं बिल्कुल भी ना हो, तो आपको नहीं लगता कि जो आपकी गति है तरक्की करने की, आप बहुत जल्दी तरक्की कर पाएंगे? जैसे कि अगर 40 साल तक कोई हर्डल्स के साथ लड़ता हुआ तोड़ता हुआ पहुंच रहा है और एकदम से कोई हर्डल ना हो, एकदम से कहीं ना कहीं आप वो जो विनिंग ट्रैक है उसको जल्दी से छू लें। क्योंकि कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि एक वो है जिसका लक फैक्टर इतना काम कर रहा है कि कोई बाधा नहीं आई, कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसा आ गया, चाहे कोई गॉड फादर रहा हो बिजनेस में या फोर फादर रहा हो या विरासत में कुछ मिला हो, कि एकदम से ही उसको विनिंग ट्रैक की तरफ डायरेक्ट ले गए और वहाँ से फिर शायद उसने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। शायद वो कॉर्पोरेट लेवल से भी आगे चला जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या कई कंपनियों का मालिक हो जाए। और एक वो है कि जो एंट्री लेवल से शुरू करके अभी तक जो है मैनेजरियल लेवल तक पहुँचते पहुँचते जिसकी एज जो है 40-45 जो है वो हो जाए। दोनों का फ़र्क क्यों है? वो जो हर्डल्स हैं, बाधाएं। अब कई लोग बहुत बार सुनते हैं ना कि भैया टाइम लगता है, नीचे से मैं पहले ये बाधाएं आएंगी, पहले ये चैलेंजेस आएंगे, उनको पार करके फिर मैं बनूंगा। ये इसको दूसरी वे में मत लीजिए कि भैया आदमी मेहनत करना छोड़ दे, पर मैं बात कर रहा हूँ कि जब कोई सक्सेस के बैरियर को बिना किसी रुकावट के बहुत जल्दी या शायद अपनी आधी उम्र जाने से पहले जो है हासिल कर ले, वो कैसे होगा जब ज़िंदगी के रेसिंग ट्रैक पे आप दौड़ते हैं। एग्जाम्पल शायद थोड़ा सा जटिल रहा हो, लेकिन ऐसा लाइफ में ये सेम टू सेम होता है। क्योंकि वो जो हर्डल्स हैं, वो जो बाधाएं हैं, कहीं ना कहीं चाहे रोग के रूप में, चाहे पैसा कम होने की वजह से कि हमारे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं था, कोई हमारा फोर फादर नहीं था, कोई हमारा गॉड फादर नहीं था जो हमें वो प्लेट में ला करके वो प्लेटफॉर्म देता कि जिससे कि भैया हम लोग बहुत जल्दी कॉर्पोरेट लेवल तक पहुंच जाते या बहुत बड़े हम लोग मिलीनियर बन जाते। या कहीं ना कहीं अब लोग कहते हैं ना कि भैया मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं थी, मैं कितना लड़ता, कहाँ तक आगे पहुँचता मैं। कई ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं कि जिन्होंने कुछ रास्ते अपनाए तो वो सब हर्डल्स को पार करते हुए एंट्री लेवल से भी कॉर्पोरेट की तरफ पहुंच गए। लेकिन वो सीक्रेट जो है, कहीं ना कहीं वो जो आज मैं आपके साथ रिवील करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारे बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आज भी, अगर आप महाराष्ट्र में जहाँ पे फिल्म सिटी है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं वर्ल्ड में जिन्हें नेम भी मिला, फेम भी मिला, पैसे भी मिले, मिलीनियर भी बन गए जीरो एंट्री लेवल से, जिनका कोई गॉड फादर नहीं था, फॉर फादर नहीं था, लेकिन किसी ऐसे का साथ उन्होंने पकड़ लिया जिन्होंने अर्श से उठा करके उनको फर्श पे डाल दिया। और यानी कि पहले थोड़ा स्ट्रगल हुआ कि भैया आओ, पहले मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी,
क्योंकि फर्श से ही मेहनत होगी ना। और फिर फर्श से उठा करके जब लगा कि मेहनत भी और वो जो सीक्रेट उपाय है उसको भी किया, तो फिर सीधा अर्शों के ऊपर चले गए। और रातों रात शायद लोगों को ये हैरानी हुई कि भैया यार ये तो ट्रेन से वापस जा रहा था, ये कैसे जो है वो मल्टी स्टार कास्ट में सुपरस्टार बन गया। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी जितने भी फिल्म सिटी वाले भी चाहे जो बाकी भी लोग हैं जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो जो उनकी ज़िंदगी के हर्डल्स जो हैं, जो बाधाएं जो हैं, जिनको दूर करके वो सक्सेस की तरफ जाएं, और वही काम अब अगर आप आज भी जाएंगे तो जितना भी बड़ा मेगा स्टार हो, सेलिब्रिटी हो, नाम शायद मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, तो सब जा कर के लाल बाग में, लाल बाग का राजा कौन है? गणपति बप्पा मौर्य। पहले गणेश जी की हाजिरी भरते हैं वहाँ पे जाकर के। आज भी अगर आप जाएंगे, बड़े बड़े जो शोज़ के बनाने वाले बड़े बड़े फिल्म मेकर्स कहीं ना कहीं गणेश जी की आराधना को आज भी बहुत बहुत महत्वता देते हैं। और बहुत बड़े ऐसे भी सेलिब्रिटी हैं जो नॉन हिंदू होने के बाद भी, मेगा स्टार होने के बाद भी, अभी एक तो बहुत बड़े हैं, बहुत टाइम से बैचलर चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जाएंगे तो उनके घर में आज भी बप्पा का भी आगमन होता है, बप्पा का पूजन होता है, फिर वहाँ से विसर्जन के लिए लेके जाते हैं जैसे बाकी सब लोग करते हैं। लेकिन ज़िंदगी में जो कोई भी राइज करना चाहता है वो अगर गणेश जी की नित्य आराधना करे, नित्य कहने का मतलब है कोई भी काम शुरू करे। अब कोई ये नहीं कह रहा कि भैया 50-30 थालियाँ लेकर के पहले 2-4 घंटे बैठ करके पूजा करो, कि सिर्फ नमस्कार करने से ओम गंग गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, दिन शुरू हुआ, उठे, पृथ्वी माता को प्रणाम किया, मस्तक से लगाया, गणेश जी को, अपने बुज़ुर्गों को याद किया, गणेश जी का कहीं ना कहीं ध्यान किया कि बप्पा आज मैं दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। या कोई भी पूजन जब शुरू कर लिया, नहा लिया, स्नान कर लिया, कई लोगों का एक अलग भी मेथड होता है कि भैया जब तक नहा धो ना ले, शुद्ध ना हो ले, तब तक नाम नहीं लेना। मानसिक रूप से सब ले सकते हैं, कोई बात नहीं, उठते जब मर्जी याद करो 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं आगे। तो उसके बाद जब पूजन शुरू किया तो पहले ओम गंग गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, क्योंकि त्रिदेवों का वरदान है गणपति बप्पा को, गणेश जी को, गजानन जी को, कि जब प्रथम पूज्य आप हैं, आपका जो भी पूजन करे वो फिर और बढ़ोतरी है कि माँ गौरा का भी आशीर्वाद है कि सिंदूर के द्वारा जो गणपति की पूजा करे तो सिद्धियाँ अपने आप चले आती हैं। ये एक बहुत बड़ा एक कथा उससे जुड़ी हुई है। और क्योंकि गणेश जी का जो वर्ण है शरीर का वो रक्त वर्ण, रक्त के जैसा बताया जाता है, लाल, क्योंकि माँ के पसीने से कहीं ना कहीं गणेश जी का वो शरीर जो है वो निर्मित है। और गौरव वर्ण भी कहीं ना कहीं वो जो माँ का रूप है वो भी है गणेश जी बप्पा के पास। और सुख, समृद्धि, शांति, जब वो जो हर्डल्स हट जाएंगे और वो जो बाधाएं हट जाएंगी, चाहे रोग की हो, कम पैसे की हो, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला हो, तो फिर अपने आप जब नित्य प्रति आप गणेश जी की आराधना करेंगे, कोई नहीं कहता कि बहुत बड़ी मूर्ति बनवाइए, याद ही कर लीजिए, मैं क्या तो रहा, याद कर लिया एक मंत्र, चाहे नहीं भी आता तब भी गणेश जी का ध्यान किया कि प्रथम पूज्य मेरी आज शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ, चाहे काम की हो, पढ़ाई की हो, कोई भी, और गणेश जी का नाम लेकर के शुरुआत करके देखिएगा। नित्य प्रति जो कोई ना कोई ये नियम बना ले और भाव से, श्रद्धा से गणपति बप्पा की आराधना करे, तो फिर वो जो बाधाएं हैं, विघ्न को हरने वाले विघ्नहर्ता फिर कहीं ना कहीं आपके मार्ग की बाधाओं को हटा देते हैं। तो फिर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे कि भैया इतनी सुख, समृद्धि, शांति आसानी से चली आ रही है, कोई बाधाएं नहीं, कोई मुश्किलें नहीं, फ्लो जो है वो पैसे का कैसे आ रहा है ना। तभी तो लोग मानते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि मेगा स्टार से लेकर भी जिनको स्टारडम मिला है आज भी जाते हैं वो लाल बाग में, लाल बाग के राजा के पास जाकर के हाजिरी भरने के लिए। और ऐसे ही नहीं, वहाँ पे लोगों को जो है भी भर भर के लोग चढ़ाते हैं या आते हैं, गणेश जी की हाजिरी भरते हैं। जिनको जो मिलेगा, विश्वास है गणपति बप्पा के ऊपर, तो फिर उनको मिलता भी। और गणपति बप्पा तो वो हैं कि जिस फ्लाइट में कहीं ना कहीं आगे चल के एक दुर्घटना होने वाली थी, गणपति बप्पा की किसी भक्त को ट्रैफिक में फंसा करके गणपति बप्पा ने वहाँ भी बचा लिया। ये भी एक जुड़ी हुई बात है। थोड़े दिन पहले अहमदाबाद में एक दुर्घटना हुई थी, एक गुड़िया जो कहीं ना कहीं गणपति जी की आराधना करती थी,
खुद कहती है कि बप्पा ने मुझे बचा लिया, कि शायद मैं ट्रैफिक में अगर ना लेट होती तो पता नहीं क्या होता। इसीलिए ये जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उनको दूर करने वाले जो नित्य प्रति गणेश जी की आराधना करने वाले हैं, तो चमत्कार ही चमत्कार फिर बाद में देखेंगे। कोई बहुत बड़ी जो रहस्य की बात है शायद, या चमत्कार की बात है शायद, आपके जीवन में भी घटित हो जाए। नित्य प्रति गणेश जी की आराधना करके तो देखिए। ओम गंगा वाला गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। उच्चारण के लिए पहले से ही शिव शक्तम चैनल पर वीडियो ऑलरेडी है कि क्या आप गणेश जी के बीज मंत्र का सही उच्चारण करते हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं जा करके। और आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। गणेश जी की, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की है जो कृपा है सदैव आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी। ओम गणपतये नमः।